हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, वैसे तो हमें पता है कि भिविंडी सेना से जलने वालों की कोई कमी नहीं है, ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर। लेकिन विविन ने सिर्फ एक को पहचाना है कि ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही जलता है, और उसका नाम है दिग्विजय। और दिग्विजय पे वो नमक उड़ेल दिया गया। और जो रीज़न बताया वो ये था कि ये मेरी छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है और उनसे बॉदर हो जाता है, और ये अपने आप को ही कलह दे रहा है, कलेश कर रहा है अपने मन में ही। और ये चाहे कितना भी जल ले मुझसे, कितना ही भुन ले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, ना ही मैं इसकी कोई चिंता करता। तो मुझे कोई फ़र्क इस बात से पड़ता है नहीं। तो ये बातें कही हैं कुछ विभिन्न ने। लेकिन ये सिनेरियो बना कैसे? एक आदमी जो नया नया आया, वो करण का तो बेस्ट फ्रेंड बन गया, लेकिन वो अविनाश का नहीं बन सका। खुद जो रजत उसको इतना सपोर्ट करता है उसका नहीं बन सका। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है इस बात में। जो अविनाश और विविन का दुश्मन, वो करण मेहरा का दोस्त। ये एक सिंपल सी लॉजिक और फिलॉसफी है। आपने देखा होगा, यामिनी है, यामिनी कहीं ना कहीं बैठने लगी थी विविन के पास, अविनाश के पास। अविनाश के वैसे तो फैन लग रही है वो मुझे। तो यामिनी से चिढ़ मच गई थी करण को, उससे चिढ़ने लगा था। बोलने लगा था कि अगर वो तुम्हें इतना ही प्यारा है तो उसे साथ में ले जाना घर। इतना चिढ़ मचती है उसको। अब दिग्विजय उसको इतना पसंद है, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पंगा अविनाश से है, विविन से है। अब धीरे धीरे करके बिगाड़ ली है वैसे तो रजत से भी। अब ये जो है दिग्विजय, करण को चाहे उल्टा सीधा कितना भी कुछ भी बोलते, लेकिन उसके उल्टे सीधे बोलने पे भी कुछ पॉजिटिव बातें अपने लिए निकाल लेगा, क्योंकि उससे ये दुश्मनी नहीं करना चाहता। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, उसका ये लॉजिक सिंपल सा है। कल एक जो लीक वीडियो दिखाई कशिश और दिग्विजय की जो कॉन्वर्सेशन थी, उसमें साफ साफ दिग्विजय बोलता नजर आ रहा है कि करण बहुत चालू आदमी है, बहुत चालाक है। इस बात का भी उसने बुरा नहीं माना कि हाँ, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। बाद में उससे बात कर रहा है तो कितना कैजुअल वे में बात कर रहा है, क्योंकि बिगाड़ना नहीं चाहता। ये एक हथियार मिला है करण को दिग्विजय के रूप में। अभी ऐसा तो नहीं है दिग्विजय के बिल्कुल फाइट में उतर जाए, ये अभी ऐसा मैंने तो रूप देखा नहीं है। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमने करण को भी नहीं देखा है कि फेस टू फेस आ जाए ऐसे चढ़ के। वो पीछे से वार करने वाला आदमी है। चेयर पे बैठे बैठे, एक चेयर होगी वहाँ पे बैठे बैठे टोंट मारता रहेगा, फिजिकल आई मीन पर्सनल टॉक करता रहेगा, अपनी बातों से मारता रहेगा। मरता कब है आदमी इसकी? जब ये पर्सनल अटैक करता है। आपने कई बार देखा होगा कि मेरे बाल पूरे आ गए, मेरा रिश्ता करवा दे, ये ले 3 पराठे तेरे लिए बनाए हैं, यहाँ पे पहले कुत्ते की तरह बैठ मेरे पैरों में, और फिर मैं तुझे 3 पराठे देता हूँ। ऐसी जब ये टॉक करता है तो किसी का भी जो दिमाग है ना, वो हाइपर हो सकता है, कोई भी मुक्केबाजी इससे कर सकता है। लेकिन अविनाश झेल रहा है भाई, पता नहीं कैसे झेल रहा है इसको। तो ये मैंने देखा है, आपने भी देखा ही होगा कि अभी तक इस तरह से नहीं आया है किसी के भी ऊपर ये चढ़ के। सिर्फ ये अपनी बातों से ही जीतना चाहता है, लेकिन वो भी पर्सनल बातें कर देता है, ये पर्सनल अटैक कर देता है। तो उसकी वजह से ये अपने आप को ज़्यादा कूल दिखा पाता है। और इन सभी इसके काले कारनामों में साथ इसका मिलता है, चुम दरांग का मिलता है साथ, शिल्पा जी का मिलता है। चलो, एलिस को तो इन लोगों ने बाहर निकाल दिया कि वो नहीं बोलती, वो नहीं बोलती। इस हफ्ते देखेंगे ना कि कौन बोलेगा। इस हफ्ते इनको चुम दरांग को टारगेट करना पड़ेगा। बहुत बड़ी ताकत है वो। चुम दरांग करणवीर मेहरा की बहुत बड़ी ताकत है। कहीं पे भी अगर ये कंफ्यूज होता है तो चुम दरांग से हेल्प लेता है, सलाह मशवरा करता है। इवन कि ये भी देखा गया है कि शिल्पा के बारे में भी अगर इसके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है तो चुम दरांग इसका सहारा बनती है। उसका गेम खुद का नहीं है, बस वो एक उसकी सपोर्टर बन के आई है। बिल्कुल सपोर्टर टाइप लग रही है। तो ये सपोर्ट हटाना पड़ेगा वहाँ से। और फिर वैसे तो ये जो दिखाता है अपने आप को इतना टफ, इतना स्ट्रांग, करणवीर मेहरा उतना है नहीं। हमने रोते हुए देखा है इसको कि मैं 45 साल का, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो रिश्तों की भी समझ नहीं है, ये है वो है। तो इसको हमने रोते हुए देखा है। कमज़ोर आदमी है ये। बस ये है कि पर्सनल अटैक करके थोड़ा सा जीत जाता है।
क्योंकि और जो सामने वाला बंदा है उसका कोई लेवल है, स्टैंडर्ड है, विपिन हो या अविनाश हो, ये इतने निचले स्तर तक नहीं गिर सकते, ये नाली में लौट नहीं सकते तुम्हारी तरह। जैसे कि रजत है, बिलो द बेल्ट जाके बात करता है, तेरे मुंह में ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो ऐसे वो बात नहीं कर सकते भाई। उनको इंडस्ट्री में काम करना है, मुंबई में काम करना है। लेकिन करणवीर मेहरा, इसका ये आखिरी शो है, करणवीर मेहरा का ये आखिरी रियलिटी शो है। इसके बाद आप इसको कहीं नहीं देखेंगे, इसकी हरकतों की वजह से जो ये किलस रहा है। ऐसा स्वभाव किसी का नहीं होता है, तुम्हें लड़ाई करनी है तो लड़ाई करो, लेकिन ये जो किलसता है, ये एक अलग ही स्तर पे जाके बात इसकी चल रही है। बहुत अलग वे में लोग इसको देख रहे होंगे। कौन कौन चाहता है कि करणवीर मेहरा बहुत गंदी हरकतें कर रहा है, लड़ाई करे भाई, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम मुद्दों पे लड़ाई करो, ऐसी तैसी कर दो एक दूसरे की, अविनाश भी तुम पे चढ़े, तुम भी अविनाश पे चढ़ो, विपिन पे चढ़ो। लेकिन जब ये पर्सनल अटैक करता है, बहन को लेके आता है, माँ को लेके आता है, तो मेरी बुद्धि ख़राब हो जाती है, खोपड़ी घूम जाती है मेरी। अपनी भी राय दें कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसकी राय मेरी तरह सेम है या नहीं है, या मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।